नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आपके विचारों की शक्ति के बारे में और जानेंगे कि विचारों के प्रयोग से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल आप अपने विचारों से अपने पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आजकल की आधुनिक बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। विचार कितने प्रभावशाली होते हैं। देखिए, ईश्वर ने दो बड़े जबरदस्त वरदान दिए हैं आपको। एक आपका मन और दूसरा आपकी सोच या विचार। तो सोच या विचार जो है वो ईश्वर का वरदान है। अगर आप अपने विचारों का सही प्रयोग करें तो आप अद्भुत शक्तियां अपने जीवन में पा सकते हैं। और अगर आपको प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को बदलना आता है, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना जानते हैं, तो विचार से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और एकमात्र विचार अगर प्रबल हो, अगर शक्तिशाली हो, तो जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके विचार केवल आपके ऊपर असर डालते हैं। आपके विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति को अगर जान लें और विचारों को प्रयोग कैसे करना है ये जान लें, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकते हैं। विचारों का विशेष प्रयोग जब शास्त्र में गया, जब साधना में गया, तो उसे कहा गया मंत्र। मंत्र क्या है? एक विशेष तरह का विचार है जो प्रकृति में और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो आपके विचार केवल आपका जीवन नहीं बदलते। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप दूसरे की सोच को भी अपने विचारों द्वारा बदल सकते हैं। देखिए, विचार जो है ना, ये आपके मन का रिफ्लेक्शन है। कोई भी बात, कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर आपके एक्शन में आता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके जो विचार हैं, देखिए, केवल आपका सोचना, केवल आपके विचार आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में आप निरंतर विचार करें तो वो सत्य होने की तरफ बढ़ने लगता है, वो मूर्त रूप लेने लगता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप रोज सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके मन में हमेशा ये चक्कर रहता है, तो याद रखिए, एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे अपने इसी विचार की वजह से। अगर विचार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है।
क्योंकि आप जिस तरह के नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, प्रकृति में फैलाते हैं, प्रकृति में आपके लिए अशुभ परिवर्तन होने लगता है। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति आपके जीवन में शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। आपके विचार का आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से बड़ा गहरा संबंध है। जॉन मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो दरअसल आपके विचारों को एक दिशा देने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को अगर आप पॉजिटिव बनाते चलें, अगर अपने विचारों को शुभ बनाते चलें, तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके विचार प्रभु आपको ईश्वर तक जब पहुंचा सकते हैं तो जीवन में लाभ और हानि भी करवा सकते हैं। देखिए, अक्सर हम अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने विचारों से खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया जो ग्रह आपका खराब है वो स्वास्थ्य की समस्या बता रहा है, तो आप अब लगातार विचार करना शुरू करिए कि ये ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आप कभी मत सोचिए कि आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आपको नुकसान होगा। आप ये मान करके चलिए, ये सोचिए कि ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल रहेगा और इस ग्रह के पीरियड में मुझे लाभ होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप ये विचार लगातार करेंगे तो उस ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। अगर ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो आप ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में डॉक्टर का परामर्श मानिए, खान पान में, जीवनचर्या में सुधार करिए और निरंतर विचार करिए कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये विचार आपके ग्रह की अशुभता को बहुत हद तक कम कर देगा। देखिए, आप अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। कैसे? आप जब काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, घर का, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख करके करिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम में मैं सफल होऊंगा। खाना बनाते समय खास तौर से हमारी बहनें, माताएं अच्छी सोच रखें, क्रोध में, तनाव में, टेंशन में भोजन न बनाएं, मन में आनंदित रहें। देखिए, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, जीवन है तो मन प्रसन्न भी होगा और अप्रसन्न भी होगा, लेकिन आप अपने मन को समझा करके मन को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है
उसके बारे में अच्छा सोचिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, जिससे आपके संबंध बिगड़े हों उसके बारे में अच्छी सोच आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करके उसके बारे में अच्छा सोचें और मन में ये सोचें कि मेरा संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएगा, तो आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है या काम होने में लगातार अड़चन आ रही है, आप लगातार अपना प्रयास करते रहें और लगातार अपने मन में विचार करते रहें कि मेरा काम बनने वाला है, मेरा काम होने वाला है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप मन में ये सोच कर निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा और आज मुझे हर काम में सफलता मिलेगी। रात को सोते समय प्रार्थना करने की आदत डालिए। दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अच्छे विचार करते हुए सोइएगा। रात का अंतिम विचार अगले दिन के सुबह का पहला विचार होता है। तो रात में अगर आप अच्छे विचार करके सोएंगे, भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, तो अगले दिन की सुबह से ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।